प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग BBMKU यूजी 5th सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के कोर 11 से संबंधित हिंदी निबंध की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग निबंध का अर्थ, निबंध की परिभाषा और निबंध के कितने प्रकार है उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि निबंध का क्या अर्थ होता है। निबंध शब्द निबंध से बना है, अच्छी तरह से बंधा हुआ। इसकी भाषा विषय के अनुकूल होती है। निबंध की शक्ति है अच्छी भाषा। भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों, विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात किसी भी निबंध की सबसे प्रभावपूर्ण चीज जो होती है वह उसकी भाषा होती है। अर्थात सदैव भाषा निबंध के विषय के अनुकूल होनी चाहिए। अर्थ के पश्चात निबंध की परिभाषा को हम लोग देखेंगे। निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है। इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप में पिरोया जाता है। इसमें ज्ञान, विचार और व्यक्तित्व का अद्भुत संगम होता है। यद्यपि निबंध लिखने का कोई निश्चित सूत्र नहीं है, अर्थात जिसकी रुचि जिस प्रकार होती है उस प्रकार से वे अपने निबंध की रचना करते हैं। निबंधकार अपनी रुचि के अनुसार निबंध के विषय का चयन करते हैं तथा उसको रचना का रूप दे देते हैं और उसी के माध्यम से वह अपने विचारों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बाबू गुलाब राय द्वारा निबंध की क्या परिभाषा दी गई है। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबद्धता के साथ किया गया हो। अर्थात बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध वह गद्य रचना है जिसमें कोई भी निबंधकार अपनी रुचि के हिसाब से किसी विषय का चयन करता है और उसमें स्वच्छंदता और अपनत्व के साथ उसकी रचना करता है और अपने भावों को, विचारों को निबंध के माध्यम से व्यक्त करता है। तो चलिए अब हम लोग पंडित श्याम सुंदर दास जी द्वारा दिए गए निबंध की परिभाषा को देखेंगे। निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया जाता है। अगले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उन्होंने क्या निबंध की परिभाषा दी है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अर्थात इन तीनों विद्वानों ने अपनी रुचि व अपनी विद्वता के आधार पर निबंध की परिभाषा दी है। हमने निबंध की परिभाषा तो देख ली है, तो चलिए अब हम लोग निबंध के प्रकारों को देखते हैं। निबंध का पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में निरूपण अथवा व्याख्या की प्रधानता रहती है। विभिन्न प्रकार के दृश्यों, घटनाओं तथा स्थलों का आकर्षक वर्णन करना ही इन निबंधों की विषय वस्तु होती है। इन निबंधों की अन्य विशेषता यह है कि यहाँ प्रायः प्रत्येक निबंधकार अपने निबंध में एक सजीव चित्र उपस्थित करता है। इनमें लेखक प्रवृत्ति और मानव जगत में से किसी से भी विषय चयन कर सर्वसाधारण के लिए निबंध रचना करता है। निबंध का दूसरा प्रकार है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों में कल्पना एवं अनुभव की प्रधानता होती है। साथ ही इस वर्ग के निबंधों में वर्णन के साथ साथ विवरण की प्रवृत्ति भी विद्यमान रहती है। इन्हें कथात्मक अथवा आख्यानात्मक निबंध भी कहा जाता है। ये निबंध व्यास शैली में लिखे जाते हैं। तीसरा निबंध का प्रकार है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में बुद्धि की अपेक्षा रागवृत्ति की प्रधानता रहती है। इनका सीधा संबंध हृदय से होता है। अनुभूति, मनोवेग अथवा भावों की अतिशय अभिव्यंजना इन निबंधों में द्रष्टव्य है। इन निबंधों में निबंधकार सहृदयता, ममता, प्रेम, करुणा, दया आदि भावनाओं से युक्त व्यवहार को प्रकट करता है। निबंध का चौथा प्रकार है साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। किसी साहित्यकार, साहित्यिक विधा या साहित्यिक प्रवृत्ति पर लिखा गया निबंध साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध कहलाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी कविता, छायावाद, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आदि। इसमें ललित निबंध भी आते हैं। इनकी भाषा काव्यात्मक और रसात्मक होती है। ऐसे निबंध शोध पत्र के रूप में अधिक लिखे जाते हैं।
निबंध का अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकारों को देखने के बाद अब निबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। निबंध को सदैव ही सरल और सुबोध शैली में लिखना चाहिए। इसकी दूसरी विशेषता है, निबंध लिखते समय लेखक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, अर्थात निबंध के माध्यम से वह अपने भावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। इसकी तीसरी विशेषता है, निबंध में विचार और भाषा दोनों में ही कसावट का गुण होना चाहिए। अगली विशेषता है, निबंध का अर्थ ही है भली भांति बंधा हुआ या कसा हुआ। विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग आवश्यक है। निबंध की अगली विशेषता है, विचार बिखरे ना हो, चयनित विषय पर चिंतन मनन करे। इसकी अगली विशेषता है, विचारों में श्रृंखला हो जो क्रमबद्ध हो। इसकी अगली विशेषता है, विचारों में संतुलन हो, अर्थात प्रमुख बातों पर अधिक महत्व एवं गौण बातों को कम महत्व देना चाहिए। निबंध अस्पष्ट होना चाहिए। यहीं पर निबंध से संबंधित जितने भी तथ्य थे, जैसे कि निबंध का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उसकी विशेषता समाप्त होती है। और इसी के साथ 5th सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स कोर 11 के अंतर्गत आने वाले हिंदी निबंध से महत्वपूर्ण तथ्य समाप्त होते हैं। इसके बाद निबंध से संबंधित अन्य जितने भी तथ्य शेष रह गए हैं उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।